उम्मीद करते हैं कि घन और घनाभ के बारे में जो बेसिक जानकारी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर वो समझ में आया तभी ये आगे चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला, अदरवाइज़ ये बहुत ही टफ हो जाएगा चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का जो पहला नंबर सवाल है वो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया गया है। क्योंकि इस प्लास्टिक के डब्बे की सभी विमाएँ 3 विमा है, तीनों अलग अलग है, इसका मतलब है कि यह डब्बा किसके आकार का होगा? घनाभ के आकार का होगा। इतना तो तुम लोग समझते हो, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो हम भी इसको घनाभ के शेप का बना दिया प्लास्टिक का डब्बा। जिस प्लास्टिक के डब्बे की लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर, यानी कि 0.65 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम उसके डायमेंशन को अगर लिखें तो L से होता है लंबाई, वो है 1.5 मीटर, B से होता है चौड़ाई, वो है 1.25 मीटर, H से होता है गहराई या ऊंचाई, वो है 65 सेंटीमीटर, विच इज़ 65/100 यानी 0.65 मीटर। हो गया। इसे ऊपर से खुला रखना है। देखो ध्यान से समझना, अब ये ऊपर वाला सरफेस इसका नहीं होगा, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, कोई मोटाई नहीं है ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मानना है, तो आपको निर्धारित करना है डिब्बा बनाने के लिए कितने प्लास्टिक शीट के क्षेत्रफल टोटल। तो डब्बा बनाने में देखो, अब ध्यान से समझना, तो इस डब्बा को बनाने में हमको सब जगह प्लास्टिक शीट का जरूरत पड़ा, सिर्फ छत पर नहीं पड़ा। तो सब जगह के प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल का मतलब हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे जो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से हम क्या घटा देंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल यानी L गुने B। ठीक है ना, यही होगा ना प्लास्टिक शीट। अगर वो पिछला क्लास वाला ध्यान हो कि कैसे हम क्षेत्रफल को हटा रहे थे और जोड़ रहे थे, तो हम लिखेंगे पहला नंबर में क्या है भाई कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो हम भी वही लिखते हैं, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से क्या नहीं है, छत नहीं है, यानी ऊपर छत नहीं है ना, बोला इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर से ये खुला हुआ है, तो यानी इसका क्षेत्रफल, ऊपर वाले सरफेस का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ऊपर में क्या है, ये और ये वाला वैल्यू, ये गुना होगा दोनों आपस में, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, माइनस ऊपर ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। सही है। तो अब लिखते हैं संपूर्ण होगा 2 × LB BH LH, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर माइनस ऊपरी भाग का यानी L गुने B घटा देंगे। सही है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां बनाते हैं ना, 2 × लंबाई कितना है 1.5 × B का वैल्यू कितना है 1.25, LB हो गया प्लस BH, B का वैल्यू 1.25 0.65, BH हो गया, LH, L हो गया 1.5, H हो गया 0.65, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर भाग खुला, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, नहीं L गुने B, L कितना है 1.5 गुने B, B का वैल्यू कितना है, चौड़ाई 1.25, 1. अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करें। 2 × 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30 और 7 37, 3 × 15 = 15 और 3 18, 1.875 प्लस इन दोनों को भी आपस में गुना करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही इसमें मल्टीप्लिकेशन है, 1.25 × 0.65, प्लस 15 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना,
15 25 75 की 5, बाकी 7, 15 6 90 7 97, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। माइनस इसको करेंगे 15 को 1.25 से तो आएगा 1.875। 2 इंटू इन सबको जोड़ना होगा अंदर वाले को, तो वो हो गया 1.875, 0.8125, 0.975, 5, 10 2 12 के 2, बाकी बचा 1 8 1 9 9 7 16, बाकी बचा 9 8 17 17 9 26, 2 2 1 3, 3.6625 मीटर स्क्वायर माइनस 1.875 मीटर स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 10, 5 2 6 12, 2 6 12 1 13, 2 3 6 1 7। सही है, सही होगा। मीटर स्क्वायर माइनस 1.875 मीटर स्क्वायर। अब इसको लेस करना है। ये एक बता दिया, नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेशन पे हम लाकर मैथ को रहने देंगे, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना, वो आप करोगे घर पे। 875 मीटर स्क्वायर, 0 0 5 4 और ये हो जाएगा 6 में से गया 5, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल जब उसका ऊपरी भाग नहीं हो, ऊपरी भाग इसका खुला हुआ हो, तब जा करके। फिर दूसरा नंबर में उसी में एक और सवाल ऐड किया गया सेकंड नंबर पे। वो कह रहा है कि इस शीट का मूल्य आपको पता करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, तो शीट कितना टोटल लग गया 5.45 मीटर स्क्वायर ना। तो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है, 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य इज इक्वल टू 20 रुपया है। ये 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, इसलिए कितना मीटर स्क्वायर है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य हो जाएगा 5.45 इंटू 20। गुना करें 20 25 100, 10 बच गया, 20 के 80 और 10 90 की 0, बाकी बचा 9, 20 25 100 और 9 109, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 109 रुपया। गुना हो गया। तो इस प्रकार ये मैथ बनाया जा सकता है। तो इस मैथ में बेसिक हमको क्या ध्यान रखना था कि एक तो स्ट्रक्चर किसके तरह है, घन की तरह है या घनाभ की तरह, पहला बात ये ध्यान रखना था। दूसरा चीज़ हमको ये ध्यान रखना था कि ये जो घन और घनाभ जो कुछ भी है ये उसका शीट का जो कौन सा कंटेंट खुला हुआ है, कौन सा कंटेंट बंद है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो पहलू है, और अगर ये चीज़ तुम्हारे पास कमांड है तो तुम इसके बाद आगे पूरा का पूरा बना सकते हो। फिर तुमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं है। जैसे अगला मैथ देखते हैं, इसको नोट करोगे पॉज करके वीडियो को, ठीक है। और अगर डाउनलोड कर लेते हो तो और बात है, फिर तो जब मन हो तब डाउनलोड करना, जब शेयर करना। लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना है, किसी और के साथ। वीडियो अपने तक रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 और 3 है। तो कमरा है, तीनों अलग अलग डायमेंशन दिया गया। इसका मतलब वो कमरा किसके आकार का है, घन के आकार का ना होकर घनाभ के आकार का है। ये हो गया कमरा, ठीक है। तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 3 है। तो ये हो गया 5 मीटर, 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करने का कितना खर्च आएगा। देखो, क्षेत्रफल किसको पेंट करना है, इसके चारों दीवार को पेंट करना है और इसके छत को, जमीन को नहीं पोतना है, ठीक है, जमीन पर रंगाई नहीं करनी। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकालना होगा सबसे पहले। तो लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखिएगा कि कुल क्षेत्रफल जो आपको निकालना है वो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। क्यों 4 दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 दीवार पर आपको रंगाई करनी है। और साथ में छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, 2 कोस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई इनटू ऊंचाई, यही है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को तो बोलते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल। और प्लस छत का क्षेत्रफल, छत में ये लंब है, ये ऊंचाई चौड़ाई है, तो L गुने B जोड़ देंगे ना। ये इतने क्षेत्रफल ना, क्योंकि इतने ही पे आपको पोतना है। तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4,
ऊंचाई कितना है 3, लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4। तो 2 कोस 5 4 9 इंटू 3 प्लस 5 चौके 20। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। 9 दूना 18, 18 3 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया वो क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर जहाँ पर आपको रंगाई करनी है यानी पोतना है। अब आपको खर्चा है, खर्चा दिया हुआ होगा 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है 7.5 रुपया का, इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना आ जाएगा, इतना रुपया का। तो 74 को 7.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके फिर से टाइम लॉस नहीं करेंगे, तुम ये काम कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 है, यानी आयताकार हॉल है। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि आयत की 3 आयामी रचना कौन होती है, एक घनाभ होती है। हो गया, यही फर्श है, फर्श का परिमाप यानी इसकी पूरी लंबाई, ये हो गया फर्श का परिमाप। तो इसके आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है 250 मीटर। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया। तो 4 दीवार पर पेंट कराने की लागत कितनी है, 4 दीवार पर पेंट की लागत इज इक्वल टू 15,000 रुपया। और ये पेंट कराने का दर क्या है, किस रेट से हुआ है, तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हुआ है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो क्योंकि ये पेंट कराया गया है 4 दीवार पर, 1 2 आगे पीछे चारों दीवार पर, और 4 दीवार पर पेंट कराने की लागत कितनी आई है 15,000 रुपया, दर दिया हुआ है। तो तुम यहाँ से 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है पेंट की लागत लगे बटे पेंट की दर। बात समझ में आ रही है। 4 दीवार के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला छोटा सा हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिया, वो है पेंट की लागत बटे पेंट की दर। लागत कितनी है 15,000 रुपया, दर कितना है 10 रुपया, कैंसिल करो 1500 मीटर स्क्वायर। लो निकल गया 4 दीवार का। अब चूंकि आपके पास 4 दीवार का क्षेत्रफल है तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करो। 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस्ट L जोड़ B इंटू H। 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1500, और 2 कोस्ट L जोड़ B बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। और क्वेश्चन भी दे रहा है कि आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है, तो परिमाप है 250 मीटर। तो इस पूरे जगह के वैल्यू पे रख देंगे 250 इंटू H, बच गया तो H को रहने दो। तो ये हो जाएगा 1500 बटे 250 इज इक्वल टू H, कैंसिल 6 बार में H करा दिया 6 मीटर। क्वेश्चन क्या मांगा हम लोगों से, तो इस हॉल की ऊंचाई निकल गई ऊंचाई। ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैथ बनता चला गया नहीं। 4 दीवारी पर पेंट की लागत 15,000 रुपया, पेंट की दर है 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा पेंट की लागत बटे पेंट की दर। लागत है 15,000, दर है 10 रुपया, उस हिसाब से निकल गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया 4 दीवार का क्षेत्रफल। और 4 दीवार के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, 2 कोस्ट L जोड़ B इंटू H। तो 2 कोस्ट L जोड़ B का खाली बात करें तो ये आयत का परिमाप भी होता है। परिमाप का वैल्यू कोई किताब में दिया हुआ है 250, 250 इंटू H कर देंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे 6 मीटर निकल जाएगा, ऊंचाई होगी। मैथ नॉर्मल, ठीक है, मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, पर्याप्त है, तो पर्याप्त पेंट की मात्रा कितनी दी गई है 9.375 मीटर स्क्वायर। यह पर्याप्त पेंट की मात्रा, ठीक है। इस डिब्बे के पेंट से एक ईंट है ना, ईंट का भी मात्रा, ईंट कैसा होता है बाबू, वो भी घनाभाकार शेप का ही तो होता है ईंट, इसी शेप का तो होता है ईंट। तो ईंट की विमाओं के लिए L कितना दिया गया है
22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ। तो इस ईंट का आपको इसी पर पेंट करना है ना, ऐसा ऐसा ना जाने कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो पहले एक ईंट के बारे में बात करें तो इस एक ईंट का आप निकालो कि पेंट करना तो सब सतह पर होगा, 6 सतह है तो पूरा पृष्ठ निकालना होगा। तो क्योंकि ये घनाभ है तो घनाभ का आप निकालोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ नहीं लिखो, घनाभाकार ईंट का लिख देते हैं। घनाभाकार ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोस्ट LB BH LH। सही है, ये तो उसका सॉल्व करना पड़ेगा हम ही को। LB 22.5 इंटू 10, BH यानी 10 गुने 7.5, LH L कितना है 22.5 इंटू 7.5, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75, इसको करना पड़ेगा 7.5 को 22.5 से 25, 5 से 35 और 2 37, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से 14 और 1 15, 5 4 8 6 1, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो जाएगा 168.75। फिर आप सबको जोड़ोगे, हम जोड़ने वाले हैं 225 को, 75 को, 168.75 को, 8 पर 13 5 18, 3 7 3 10 6 16, 3 1 4, ये आ जाएगा 2 इंटू 468.75 इतना सेंटीमीटर। इसको करोगे 2 से 15, 17, 2 अंक के बाद ये मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का TSA टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए आप पता जा सकते हैं। हम वही करने वाले हैं, भाग दे दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिया और उसके बाद अब हम इसको दशमलव में बिठाएंगे। 4 अंक के बाद दशमलव ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 0.09375 मीटर स्क्वायर। सही है, इतना निकल कर आ गया ईंट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और पर्याप्त पेंट की मात्रा इतना है। तो हमको निकालना है ईंटों की संख्या। तो संख्या इज इक्वल टू पर्याप्त पेंट की मात्रा, पर्याप्त पेंट की मात्रा बटे एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया। कुल पेंट की मात्रा कितना मेरे पास अवेलेबल है और एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमको ईंटों की संख्या का ज्ञान मिल जाएगा। तो पर्याप्त पेंट की मात्रा कितनी है 9.375 मीटर स्क्वायर और एक ईंट का कितना हो जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हटा दो, पहले दशमलव हटाएंगे तो 2 4 तो 6 0 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको हटाएंगे तो 3 0 नीचे आएगा, तो 1 2 3, 3 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, ये पूरा वैल्यू कैंसिल, हमको केवल मिला 100। इसलिए ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 100। काटने के लिए आना चाहिए। अब हम ये कैसे समझाएंगे, है ना बाबू। 4 क्वेश्चन हो गया भाई, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं हो रहा आगे पढ़ाने का। एक और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
एक घनाभाकार डिब्बे का एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, घन है। तो ये घन का डब्बा हो गया बाबू। घन का है तो सब किनारा क्या होगा इसका, एक जैसा ही होगा। अगर एक है 10 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी इसका 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो एक अन्य घनाभाकार डब्बा है। चलो दो डब्बा के बारे में बात है। ये घनाभाकार डब्बा हो गया, तो घनाभाकार डब्बा हो गया। अब इसके बारे में भी बात होगा। दोनों प्रकार का डब्बा हो गया, ये बन गया घनाभाकार और घनकार। अन्य घनाभाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर की लंबाई है, 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। मिल गया। तो किस डब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, आपको ये बताना है किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि ये घन है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला हम परसों बताए थे, 4a हो जाएगा। तो 4 गुने एक जगह पर कोई भी एक भुजा, 10 चौके 4a स्क्वायर ना होता, सॉरी, तो 100 हो गया, 100 चौके 400, ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, ये निकला घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आएंगे हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 12×10=22.5 इंटू 8 दूना 16 गुने 22.5, 16×5 80, 8, 16 दूना 32, 8 40 की 0, बाकी बचा 4, 16 32 और 4 36, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा कौन है, किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो लिखेंगे घन का CSA ज़्यादा है, घनाभ का CSA कितना ज़्यादा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो वो अब अंतर निकालने के लिए लिखूंगा 400 माइनस 360 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक। हो गया, कौन ज़्यादा है कितना ज़्यादा है पता चल गया। उसी में दूसरा नंबर सवाल है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, यानी टोटल सरफेस एरिया ना। तो इस डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर इस डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर आपको बताना है कि दोनों में से कम कौन सा है। तो वो भी हम निकाल के तुमको दिखला देते हैं, ताकि तुमको ये ना लगे, क्योंकि ये फॉर्मुलेटेड है तो उसको बताना ज़रूरी हो जाता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। अब इसके बारे में बात करेंगे, घनाभ का 2 इंटू LB BH LH, तो उसके हिसाब से 2 इंटू L इंटू B B इंटू H L इंटू H, ये हो जाएगा 125, 80, 8×5 40 की 0, बाकी बचा 4, 8×9 16, 4 20 की 0, बाकी बचा 2, 8×8 2 10, 100, ये हो जाएगा 225, 305, 2 गुने 305, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन कम है, घन का कम है ना, लिखेंगे घन का CSA कम है। कितना कम है, दोनों में अंतर देख लो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम। आज के लिए इतना ही, गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा आराम से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग नेक्स्ट डे, कल तो ऑफ रहेगा, कल ईद है, तो परसों हम लोग मिलेंगे, तो परसों हम लोग इसी चैप्टर को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी ईद एडवांस।